हेलो साथियों, मैं हूं आपका टेक्निकल दोस्त सुबोध और आज मैं आपको बिहार डीएलएड के फॉर्म को भरने के बारे में बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले बिहार डीएलएड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डीएलएड का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब हमको अप्लाई फॉर डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 पे क्लिक करना होगा। फॉर्म भरने से पहले सबसे जरूरी है कि विज्ञप्ति के बारे में पूरी जानकारी हो हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। पहले विज्ञप्ति पर क्लिक करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये 2026 से 28 सेशन के लिए एडमिशन हो रहा है। इस परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसको के फॉर्म को भरने की तिथि 11 दिसंबर 2025 से लेकर 24 दिसंबर 2025 तक है। डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है और इसमें एडमिशन का प्रक्रिया है कि आपको पहले एग्जाम पास करना होगा, फिर उसके बाद काउंसलिंग करवाना होगा। काउंसलिंग के आधार पर ही आपका एडमिशन होता है। पहले मेरिट बनता है, मेरिट में आपका जो नाम आएगा तो होगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कम से कम इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, वो भी 50% अंकों के साथ। अगर आप किसी आरक्षित कोटि से आते हैं तो आपको 5% की छूट मिलती है। साथ ही 50% अंक के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले जितने भी उर्दू पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, वे भी डीएलएड में एडमिशन करवा सकते हैं। आईटीआई और पॉलिटेक्निक के कोर्स करने वाले अभ्यर्थी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ये उनके लिए नहीं। डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि 120 अंक का होगा। इस परीक्षा के लिए आपको 150 मिनट का समय मिलेगा। इसका पैटर्न सामने दिख रहा है, आप देख सकते हैं। सामान्य हिंदी के लिए 25 प्रश्न होंगे और 25 अंक उसके लिए मिलेंगे। फिर गणित के लिए भी 25 अंक ही हैं और 25 प्रश्न ही हैं। विज्ञान के लिए 20 अंक हैं और 20 प्रश्न हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए 20 अंक और 20 प्रश्न होंगे। सामान्य जनरल इंग्लिश के लिए 20 अंक और 20 अंक मिलेंगे। और तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता के लिए 10 क्वेश्चन होंगे 10 अंकों के लिए। कुल मिलाकर 120 अंक होंगे। परीक्षा को पास करने के लिए जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको कम से कम 35% और आरक्षित कोटि के छात्रों के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है। इस फॉर्म को भरने की फी है, जनरल के लिए और ओबीसी के लिए आपको 960 रुपये लगेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 660 रुपये लगेंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, अगर आरक्षित कोटि से हैं तो आरक्षण का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। विकलांग हैं तो विकलांग सर्टिफिकेट चाहिए। अगर बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है। चलिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले न्यू रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना नाम डालेंगे, फिर नाम को दोबारा डालेंगे कंफर्मेशन के लिए। ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और जो आप पासवर्ड रखना चाहें वो डाल के रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओटीपी डालेंगे और रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। अब मोबाइल नंबर डालेंगे और जो पासवर्ड बनाए हैं वो पासवर्ड डालेंगे, फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमको जिस जिला में
एडमिशन करवाना है, पहले वो जिला सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि किसी को सारण में करवाना हो तो सारण सेलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेगा। आपका नाम ऑलरेडी शो कर देता है, फिर उसके बाद माँ का नाम डालना होता है, फिर री इंटर करना होता है माँ का नाम, पिता का नाम डालेंगे, उसको भी री इंटर करेंगे, फिर जन्म तिथि डालेंगे और जन्म तिथि भी दोबारा डालेंगे। उसके बाद आपका जेंडर डालेंगे, नेशनलिटी डालेंगे, आपका कैटेगरी डालेंगे, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जो भी हो वो डाल देंगे। फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है। उसके बाद अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो सर्टिफिकेट डालेंगे। उसके बाद ऑप्शन पूछा जाता है एक आर्मी वाला, उसमें आपको नो सेलेक्ट करना होगा। फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने उर्दू सब्जेक्ट के तौर पे इंटरमीडिएट में कोई सब्जेक्ट लिया है। अगर आप उर्दू से पढ़े होंगे तो उर्दू लेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर वही चीज दोबारा डालेंगे। उसके बाद आपको डालना होगा कि आप इंटरमीडिएट में कौन से सब्जेक्ट से पढ़े हैं, साइंस से पढ़े हैं, आर्ट्स से पढ़े हैं या फिर कॉमर्स से पढ़े हैं। फिर वही चीज दोबारा डालेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप एग्जाम पास हैं। अगर एग्जाम पास हैं तो हाँ डालेंगे, अगर एग्जाम नहीं पास हैं तो अपियरिंग वाले में यस डालेंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए आप अगर इंटरमीडिएट के फाइनल ईयर में भी होंगे तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और रिजल्ट आने के बाद वो सारा डिटेल आपसे मांगा जाएगा। फिर उसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल डालना होता है, मैट्रिक का डिटेल डालेंगे। अगर इंटरमीडिएट पास पे क्लिक करते हैं तो मैट्रिक के साथ साथ आपको इंटरमीडिएट का भी डिटेल डालना होता है। सबसे पहले मैट्रिक का बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, रोल कोड सेलेक्ट कर लेंगे, रोल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर पासिंग ईयर भी सेलेक्ट कर लेंगे, कितना नंबर आपको आया है वो सेलेक्ट कर लेंगे, आप कितने डिवीजन से पास हुए हैं, परसेंटेज क्या है, और उसके बाद फाइनली आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। बिल्कुल वैसे ही इंटरमीडिएट का भी सेम डालेंगे। फिर उसके बाद अपना एड्रेस डालेंगे, आपका जो एड्रेस हो। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो परमानेंट एंड कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस आर सेम पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ही जगह का एक ही एड्रेस डालना होगा। फिर आप अपना फोटो सेलेक्ट कर लेंगे जो कि 20 KB से 100 KB तक का होना चाहिए, जिसका हाइट विथ 3.5 सेंटीमीटर गुने 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो उजला होना चाहिए। फिर सिग्नेचर अपलोड करेंगे जो कि 4 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 10 KB से 50 KB तक का। उसके बाद I confirm that the information given in this form is true, complete and accurate to the best of my knowledge and belief of. In case any of the above information is found to be false or untrue or misleading or misspreading, it may lead to cancellation of my candidature and BACB can take legal action against me पे क्लिक करें। इसका हिंदी होता है, मैं पुष्टि करता हूं कि इस फॉर्म में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सटीक है, और यदि उपरोक्त में से कोई भी जानकारी झूठी या असत्य या भ्रामक या गलत बयान करती
करने वाली पाई जाती है तो इससे मेरा अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे, फिर पेमेंट पेज जाएगा, उसके बाद पेमेंट गेटवे पर क्लिक करेंगे और आप पेमेंट जैसे करना चाहें, एटीएम के थ्रू करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे, नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे और अगर यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं तो यूपीआई सेलेक्ट करेंगे और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म खुद ब खुद फाइनल सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे क्लिक करेंगे, आपको पेमेंट का रिसिप्ट मिल जाएगा। फिर डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपको जो फॉर्म आप भरे हैं उसका रिसिप्ट मिल जाएगा। इस तरह आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।